आइए सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। 14 मेहराबे। ये पांचों पेड़ 5 भौम उठकर छठी चाँद से छज्जे निकालने शुरू करते हैं। मध्य के पेड़ से चारों तरफ 11-11 कोस का छज्जा निकला। इस छज्जे पर चौड़ाई में 11-11 थंब आए और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब आए। ये थंब 1 भौम ऊंचे आए, फिर इन पर छत पड़ गई। बहुत ही प्यारा वर्णन महाराज जी कर रहे हैं कि श्री पुखराज के पहले तो भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आइए। श्री पुखराज के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आइए। ठीक मध्य चौरस चबूतरा, वहां से भी भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम यहाँ आ गए। घेर कर परिक्रमा रोस, हर दिशा में 13-13 महल और एक ठीक मध्य महल। तो ठीक मध्य और चारों दिशाओं का मध्य पहल वही जो तरटी से उठ के यहाँ प्रकट भया, तरटी से उठ के यहाँ जाहिर हुआ। अब ये पेड़ इन चौरस चबूतरे पर 5 भौम तक सीधे चलते हैं। ये पेड़ तो 2 भौम तीसरी चांदनी रह जाते हैं, ये 5 भौम तक सीधे जाते हैं। छठी चांदनी से ये छज्जे बढ़ाते हैं। तो उन छज्जों का वर्णन ये देखिए। ये पांचों पेड़ 5 भौम उठकर छठी छात से छज्जे निकालने शुरू करते हैं। मध्य के पेड़ से चारों तरफ 11-11 कोस का छज्जा निकला। जो ठीक मध्य का पेड़ है, चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11-11 कोस का छज्जा निकालता है। तो इस छज्जे पर चौड़ाई में 11-11 थंब आए और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब आ गए और ये थंब 1 भौम ऊंचे आए हैं। अब ये देखिए, ये जो मध्य का पेड़ है, चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकालता है। ये मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे। ये देखिए, ये पेड़ इन पेड़ की तरफ या इन पेड़ की तरफ इधर या इस पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा। अब चौड़ाई तरफ इस तरह से हम देखेंगे, ये छज्जा इस तरह से तो निकला 11 कोस का, और इस तरह से पेड़ की लंबाई में निकलेगा 400 कोस का। प्रथम में हम कह रहे हैं 400 कोस का, फिर तो विस्तार बढ़ता जाएगा। तो लंबाई में महाराज जी गिनती नहीं दे रहे कि लंबाई में जितना पेड़ है उतना पूरा। जैसे अगर स्टार्टिंग में अपन 400 कोस का विस्तार लेते हैं तो पूरा उतना। तो लंबाई में भी कोस कोस के अंतर पे थंब आ गए, चौड़ाई में भी कोस कोस के अंतर पे थंब, 11 थंब यहाँ पर आ गए। अब ये थंब भूम पर ऊंचे उठे। अब उनके ऊपर फिर एक छत आ गई। जब ये छत आई तो पहले छज्जे के ऊपर तो महल आ गए और आगे फिर 11 कोस का छज्जा निकल गया। फिर आगे छत आई, पहले वाले दहलान के ऊपर महल और आगे फिर दहलान, आगे छज्जा। तो आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बढ़ते चले गए हैं। ये देखिए, अब इस तरह से देखें तो लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब, चौड़ाई तरफ 11 कोस है तो 11 थंब, मोटा रूप एक मोटा हिसाब की 11 थंब। अब ये थंब, थंब के ऊपर सुंदर मेहराब, यहाँ मेहराब नहीं दिखाई क्योंकि मोहलात दिखानी थी। तो यहाँ पर एक सुंदर दहलान बनती हुई, और इन दहलान की अपरंपार शोभा बताई वाणी में बड़ी वृत्ति में कि ये जो दहलाने हैं 11 कोस, बेहद विस्तार 11 कोस का। यहाँ पे कोस भी बढ़ चले हैं, कोस कोस के अंतर पर थंब आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी वो दहलान छज्जा, आसान भाषा में समझे कि एक समझने के भाव से कि बालकनी, लेकिन वो कितनी बादशाही शोभा से युक्त होगी। उनमें उनमें बैठन के सुंदर स्थान, उनमें जल का स्रोत, वहां पे बगीचे, एक एक थम मालो कि पेड़ रूप में खिलता हुआ हो। एक एक दहलान की शोभा चित्त में देखे कि एक एक थम की शोभा, एक एक मेहराब की शोभा, एक एक बैठक, भूम दर भूम कितनी बैठ के 250 भूम में हम देख रहे हैं, भूम दर भूम चारों दिशाओं में दहलाने आती हुई।
ऐसे अपने पास 5 पेड़ है। फिर ऊपर गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे तो भोम दर भोम छज्जे, तो कितनी बैठ के श्री पुखराज में। तो ये बढ़ते छज्जे। एक बार वापस ले रही हूँ ये लाइनें। ये पांचों पेड़ 5 भोम उठकर छठी छात से छज्जे निकले, मध्य के पेड़ से चारों तरफ 11-11 कोस का छज्जा निकला। इस छज्जे पर चौड़ाई में 11-11 थंब आए और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब आ गए, और ये थंब 1 भोम ऊंचे उठे हैं। फिर छत पड़ गई। फिर उस पर 11 कोस का छज्जा आगे निकला। छज्जे पर थंबों की हार, और पीछे जो पहली भोम में छज्जा बड़ा था वहां पर मोहल आ गए। इस प्रकार 250 भूम तक छज्जे निकले। छज्जों पर थंब पीछे मोहलाते आती गई। छज्जों पर थंब, बाहरी किनार पर थंब सुंदर बैठ के और पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली गई। कि देखिए पहली बोम में 11 कोस का विस्तार हुआ, दूसरी बोम में फिर 11 कोस का, तो टोटल 22 कोस का विस्तार हो गया। फिर 11 कोस का, लेकिन भोम दर भोम जो दहलान है वो 11 कोस में रहेगी, और पीछे पीछे उन विस्तार में महल बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार 250 भोम के छज्जे निकलेंगे। छज्जों पर थंब पीछे मोहलाते आई गई आती गई है। थंब, छज्जों पर थंब पीछे मोहलाते आती गई है। अब इन छज्जों की शोभा भी हम देखने का प्रयास करें। ये देखिए, ये यहाँ के छज्जे है। यहाँ के भी क्या कहें, एक पिक्चर्स मात्र है। ये देखिए, तो यहाँ पे इतनी सुंदरता, तो उन विशाल छज्जों की सुंदरता को महसूस करें। भूम दर भूम सुंदर कचहरियां, सुंदर बैठन के स्थान। अब चारों दिशाओं में जो 4 पेड़ आए हैं उनके छज्जे चारों तरफ निकले। अभी शोभा का वर्णन हुआ सिर्फ मध्य पेड़ का। अभी जो वर्णन हुआ, अभी जो वर्णन हुआ इस मध्य पेड़ का, कि इस मध्य पेड़ से चारों तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकले, है ना। तो इस पेड़ के चारों तरफ छज्जे निकले, ये देखिए। छज्जे छज्जे से हम चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, है ना। घेर कर चारों तरफ छज्जे निकले। अब ये जो पेड़ है दिशा के पेड़, इनसे भी महाराज शिव जी कह रहे हैं चारों तरफ छज्जे निकले हैं। मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस की, दिशा की तरफ 16.5 कोस की, 16.5 कोस की, और बाहरी किनार तक 40 कोस के छज्जे निकले हैं। ये देखिए, चारों दिशाओं में जो 4 पेड़ आए हैं उनके छज्जे चारों तरफ निकले हैं। मध्य के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा आया है। दिशा के पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ 16.5 कोस का छज्जा आया है, जिनमें चौड़ाई तरफ 17 थंब हो गए। 16.5 कोस का छज्जा है तो चौड़ाई तरफ 17 थंब, और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब आ गए। और बाहरी तरफ जो छज्जा निकला 44 कोस का, चौड़ाई तरफ 44 थंब, लंबाई तरफ कोस कोस पर थंब। इन पांचों पेड़ों के छज्जे निकले। आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते बनती चली गई। अब ये देखिए, ये शोभा बताने के बाद कि पश्चिम की तरफ जो घाटी की मोहलात है, गोल चबूतरे की किनार से 44,000 कोस की दूरी पर आई है। अब हम वृत्ति से पढ़ रहे हैं तो साथ साथ वो शोभा भी लेवे। ये देखिए, इन पश्चिम पेड़ से चबूतरे की किनार, किसी भी पेड़ से चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पे है। अब ये पश्चिम घाटी है। पश्चिम घाटी में 110 हाथ छोड़कर यहाँ पे मोहलात आती है। 1,000 कोस में अपनी, 1,000 हाथ में अपनी लंबी घाटी है, हमने जाना। तो पश्चिम से लेके पूर्व तक पुखराज की तरफ
890 हाथ तक महल आते हैं, 110 हाथ में महल नहीं आते। तो इन मोहलातों से लेकर इन चबूतरे की किनार भी 44,000 कोस की दूरी पर है। यहां से यहां तक 44 का कोस और यहां से यहां तक 44,000 कोस। उत्तर दिशा में भी यही हिसाब रहेगा, पूर्व में भी यही हिसाब रहेगा। बंगलों की छठी चांदनी पर जहां बंगल पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है, तो उन पुखराजी ताल की दूरी भी इधर से 44,000 कोस और इधर से ही 44,000 कोस। तो तीनों तरफ वो जो दूरी है 88,000 की है। अब यहां से छज्जे बढ़ रहे हैं 44 कोस के, इधर घाटी से भी छज्जे बढ़ रहे हैं 44 कोस तक, भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हैं। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए, पश्चिम की तरफ घाटी की मोहलात गोल चबूतरे की किनार से 44,000 कोस की दूराई है। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक इन पश्चिम पेड़ से इन चबूतरे की किनार 44,000 कोस में लिख देती हूँ। यहां से लेकर इन चबूतरे की किनार है 44,000 कोस। ठीक है। अब ये जो घाटी की मोहलात है, इन मोहलात से भी इन गोल चबूतरे की हद ये भी 44,000 कोस की दूरी पे है। तो टोटल डिफरेंस हो जाता है 88,000। जैसे यहां हमने देखा 22,000, तो 11 इधर से निकले, 11 कोस की इधर से निकले। अब इधर है 88,000, तो 40 कोस के छज्जे इधर से निकलेंगे और 40 कोस के छज्जे घाटी की तरफ से निकलेंगे, जिनमें 3 हार महल और आगे आगे दहलान। तो भूम दर भूम 250 भूम तक ये छज्जे भी निकलेंगे। पश्चिम की तरफ घाटी की मोहलात गोल चबूतरा की किनार से 44,000 कोस दूर आई है। उन घाटी की 5 भूम छठी चांदनी से छज्जा निकलना शुरू हुआ। आगे आगे थम पीछे पीछे मोहलातें बनती चली गई। 250 छज्जे निकले, भूम दर भूम 250 छज्जे। परंतु घाटी का मोहल तो 110 कोस का आया है। 110 कोस दूसरी तरफ मोहलाए हैं और दोनों के बीच में 100 कोस की जगह सीढ़ियों के नीचे है, वहां पर भी महल आए हैं। तो इन मोहलों के छज्जे 40 कोस के चौड़े और 400 कोस के लंबे। इन छज्जे पर चौड़ाई तरफ 44 थंब, लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थंब आए हैं। अब यहाँ पर ये शोभा दिखलाते, घाटी की शोभा जब आगे वर्णन करेंगे, तो हमारे पास 400 कोस का हिसाब है। यहाँ पर 40 कोस का छज्जा, यहाँ 40 कोस का छज्जा, 100 कोस में सीढ़ियां, 110 में इधर महल, 110 में इधर महल। तो जब हम यहां से देख रहे हैं तो हम इस हिसाब को देख रहे हैं कि यहां से जब हम देख रहे हैं कि 100 कोस में तो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, दाएं बाएं 110 110 में मोहलातें आई हैं। लेकिन जब यहां से छज्जे बढ़ेंगे, तो यहां से छज्जे इन पूरी जगह पे बढ़ेंगे, क्योंकि उन सीढ़ियों में भूम दर भूम, मान लीजिए 5 ही भूम की सीढ़ी है, तो उसके नीचे 4 भूम के मोहल हैं। 8वीं भूम की सीढ़ी है, उसके नीचे 7 भूम के मोहल हैं। अब यहाँ तक इनके नीचे मोहलाते तो है ना, तो वहां से छठी चांदनी से छज्जे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो 40 कोस की रोस है, वहां पे 40 कोस का भूम दर भूम छज्जा बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो छज्जे बढ़ेंगे पूरे 400 कोस की जगह में। इन शोभा को एक बार वापस देखते हैं कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो 100 कोस में सीढ़ी, 110 110 में महल और 40 40 कोस में रोस। ये रोस पहली भूमिका में है। भूम दर भूम जब मोहलातें आगे बढ़ती हैं तो 40 40 कोस के छज्जे निकलते हैं। तो जब हम यहाँ से छज्जे बढ़ाएंगे छठी चांदनी से, तो यहाँ पर छज्जा पूरा 400 कोस की जगह में निकलेगा और 40 कोस निकलेगा। 3 हार 11 11 कोस के महल और 1 हार में दहलान। और भी नक्शे दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से इस तरफ से तो सीढ़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास भूम दर भूम मोहलाते हैं ना, 5 भूम, और इधर दाएं बाएं छज्जे निकलते हुए हैं, तो 400 कोस की पूरी जगह है। तो छठी भूम से देखिए छज्जे बढ़ने शुरू हुए, है ना, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे
महल बढ़ते चले गए हैं भोम दर भोम 250 भोम तक। तो उन शोभा का वर्णन, ये देखिए, इधर से सीढ़ी बढ़ रही है ना, इधर नीचे की तरफ तो महल है ना, 110 हाथ छोड़ के, यानी 44,000 कोस की जगह छोड़ के यहाँ पे महल आते हैं, तो वहां से सी छज्जा बढ़ता हुआ, ये देखिए। इन शोभा को मैं पूरा वापस से पढ़ रही हूँ। उन घाटी की 5 भूम छठी चांदनी से छज्जे निकलने शुरू हुए, आगे आगे थम, पीछे पीछे मोहलाते बनती गई। 250 भूम तक छज्जे निकले, परंतु घाटी का मोहल तो 110 कोस का आया। 110 कोस में दूसरी तरफ से मोहल आए, दोनों के बीच में 100 कोस की जगह में सीढ़ी आई, वहां पर भी मोहल आए हैं। इन मोहलातों के छज्जे 40 कोस के चौड़े, 400 कोस के लंबे, चौड़ाई तरफ 44 थम, लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पर थम। इस प्रकार 250 छज्जे निकले। मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ और चारों दिशाओं के पेड़ों ने मध्य की पेड़ की तरफ छज्जे निकाले। तो इस प्रकार से भोम दर भोम 250 भोम तक, ये देखिए, भोम दर भोम, ये पेड़ छठी चांदनी से 250 भोम तक छज्जे निकाल रहे हैं, पांचों पेड़। मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ, दिशा के पेड़ दिशा से दिशा, दिशा से मध्य और बाहर की तरफ भोम दर भोम छज्जे निकाल रहे हैं 250 भोम तक। 250 भोम के बाद इन चौरस चबूतरे पर एक चौरस छत आ गई, और 250 भोम के बाद यहाँ पे जो छज्जा निकला और यहाँ जो छज्जा निकला, इन दोनों छज्जों ने 11,000 कोस की जगह को दाबा। 44 कोस का छज्जा 250 भोम तक किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 कोस होते हैं। इधर से भी 11,000 कोस कवर हुए, तो अपने पास टोटल जगह कितनी थी? 88,000। तो यहाँ पर 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा एक पार्ट आ गया। एक ही छत, एक लंबा पुल जिसको कहे, एक लंबा छज्जा, यहाँ पे एक लंबा छज्जा पड़ गया। ऐसा उत्तर घाटी की तरफ भी और ऐसा बंगला जी की तरफ भी, तो यहाँ पे लंबे छज्जे आ गए। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए, यहाँ से लेते हैं। मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ छज्जे निकले, चारों दिशाओं के पेड़े ने मध्य के पेड़ की तरफ छज्जा निकाला, तब 250 भूम में 5500 कोस की जगह पे छाया हुई। पहले बता रहे हैं मध्य के पेड़ से चारों दिशा के पेड़ की तरफ और चारों दिशाओं के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ छज्जे निकल गए, जगह थी हमारे पास 22,000 कोस। तो यहाँ पर जगह छाया डली 5500 कोस पर। इसी प्रकार चारों दिशाओं के पेड़ों ने दिशाओं के पेड़ों की तरफ 4,125 कोस तक अपनी छाया डाली। बीच में 24,750 कोस की जगह बाकी है अभी। पश्चिम के पेड़ ने पश्चिम की तरफ 11,000 कोस तक अपनी छाया डाली। पश्चिम घाटी ने 250 भूमि में 11,000 कोस की जगह में डाली, यहाँ पर 66,000 का पार्ट पड़ गया। इसी प्रकार उत्तर तरफ का पार्ट रहा। इसी प्रकार मध्य पेड़ के पश्चिम के छज्जे और पश्चिम पेड़ के पूर्व छज्जे के बीच में जो 1650 कोस की जगह बाकी रही, दिशाओं के पेड़ों के बीच में जो 24,750 कोस की जगह बाकी रही, इसी प्रकार से पश्चिम की घाटी पश्चिम के पेड़ के बीच में जो जगह बाकी रही 66,000 कोस की, और दक्षिण के पेड़ के छज्जे ने भी छज्जा निकाला, सामने महावन के वृक्ष रोज की तरफ आए हैं, उन पेड़ों ने भी अपनी छतरी छज्जे माफक बढ़ाई। अब 250 भूम के बाद 251 छज्जा जो पेड़ का आया है, वह छज्जा और महावन की छतरी एक हो गई। अब ये जो संपूर्ण शोभा अपने को बताई कि मध्य पेड़, पहले मध्य पेड़ लेते हैं। मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ छज्जे निकले, दिशा से मध्य पेड़ की तरफ छज्जे निकले। अब हम इसको कॉपी पेंसिल लेकर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। भूम दर भूम 11 कोस के छज्जे निकले हैं और 250 भूम तक निकले हैं। 22 कोस के मान ले दोनों तरफ के मिला के, तो जो 22,000 कोस की जगह है वो कवर नहीं होती। वहां पे जगह कितनी बताई बाकी रह जाती है? 16,500 कोस की जगह अभी भी बाकी है।
कितने पे छाया डली? सिर्फ 5500 कोस में। दोनों तरफ से 11-11 कोस के छज्जे निकले 250 भूम तक। 5500 कोस तक एक जगह ढप गई और 16,500 कोस की जगह बाकी है। यहाँ पे ये देखिए, और इस गिनती को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इन मध्य पेड़ से और इन पेड़ के बीच में 22,000 कोस की जगह बाकी है। 11 कोस के छज्जे इधर से बड़े, 11 कोस के छज्जे इधर से बड़े, टोटल 22 कोस के छज्जे हम मान ले कि बड़े हैं। 22 को हम 250 से गुना कर देंगे तो 5500 कोस की जगह पे छाया डली है, बाकी जगह खाली रह गई है जहां 250 भौमिक छत आएगी और वो जगह को कवर करेगी। इसी प्रकार ये जो जगह है, यहाँ पर भी दोनों तरफ से 4125 में जगह में छाया डली और बाकी जगह खाली रह गई, 26,000 कुछ जगह खाली रह गई। अब इनके ऊपर जो एक छत आएगी, ये देखिए, वो जो जगह खाली रह गई उन पे एक छत आ जाएगी और वो छत उन जगह को ढांप देगी। ये तो हुआ चौरस चबूतरे का हिसाब। और यहां देखिए, यहाँ पर 44 कोस के छज्जे निकले 250 भूम तक, इधर 44 कोस के छज्जे निकले 250 भूम तक। दोनों तरफ से 44 कोस के छज्जे निकले तो 250 भूम तक इन्होंने 11,11 हजार कोस कवर कर लिए। जगह थी हमारे पास 88,000, तो 66,000 कोस का एक लंबा पार्ट पड़ गया। एक लंबा पुल, ये देखिए, ये एक लंबा पुल आ गया। इस चबूतरे पर छत हुई, इधर लंबा पुल, इस तरफ से लंबा पुल और इधर उत्तर दिशा में लंबा पुल। तो उस शोभा का वर्णन है। एक बार मैं धीरे धीरे वापस इस सारी शोभा को पढ़ती हूँ। गिनते से घबराना नहीं है, अपने को शोभा को समझना है कि बताना चाह रहे हैं कि भूम दर भूम छज्जे निकलने के बाद भी जगह बाकी रही। 250 भूम के बाद जो एक छत आई, उस छत ने चौरस चबूतरे की जो जगह थी उसको पाट दिया और तीन दिशा की तरफ, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में 66,000 कोस का पाट डाला और दक्षिण दिशा में भी आगे बढ़कर जो महावन के वृक्ष है उनसे मिलान हो जाता है। ये देखिए, दोबारा से पढ़ रही हूं मैं यहाँ से। मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ और चारों दिशाओं के पेड़ों ने मध्य की पेड़ की तरफ छज्जे निकाले। 250 भूम में 5500 कोस की जगह में छाया डली। हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 5500 कोस की जगह में छाया डली। इसी प्रकार चारों दिशाओं के पेड़ों ने चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ 16.5 कोस के छज्जे बढ़े। टोटल 33 कोस, 33 कोस को 250 से हम कर रहे हैं तो 41-25 दोनों तरफ से इतनी जगह कवर हो गई। बीच में 24,750 की जगह अभी बाकी है। दिशा से दिशा में 33,000 कोस की जगह थी, उसमें से इतनी ही जगह कवर हुई और इतनी जगह अभी बाकी है। पश्चिम के पेड़ ने पश्चिम की तरफ 11 कोस में छज्जा, 11,000 कोस में अपनी जगह डाली। पश्चिम की घाटी ने भी 250 भूमि में 11,000 कोस तक अपनी छाया डाली। दोनों तरफ ने, पश्चिम के पेड़ ने घाटी की तरफ, घाटी ने पश्चिम के पेड़ की तरफ 44-44 कोस के जो छज्जे बढ़ाए, उनमें 11,11 हजार कोस की जगह कवर हुई। इसी तरह उत्तर घाटी की तरफ भी, इसी तरह से पूरब की तरफ भी 11,000 कोस की जगह, 11-11 प्लस 22,000 कोस की जगह हुई। टोटल जगह थी 88, तो 66,000 का पार्ट पड़ गया, यानी एक लंबा पुल पड़ गया। इसी प्रकार उत्तर तरफ भी पार्ट आ गया। इसी प्रकार मध्य पेड़ से पश्चिम के छज्जा, पश्चिम पेड़ के पूरब के छज्जे के बीच में 16.5 कोस की जो जगह बाकी है, दिशा के पेड़ों के बीच में जो 24,750 की कोस की जगह बाकी है, ये उन पांच पेड़ों के बीच की बात। इसी प्रकार पश्चिम घाटी और पश्चिम पेड़ के बीच में 66,000 कोस का फर्क है। दक्षिण के पेड़ के छज्जे भी निकले हैं। सामने जो महावन के वृक्ष पुखराजी रोंस के पास आए हैं, उन पेड़ों ने भी अपनी छतरी छज्जे माफक बढ़ाई है। 250 भूम के बाद जो 251वां छज्जा पेड़ का आया, छज्जा और महावन की छतरी एक हो गई। इसी प्रकार से 251 छज्जे ने पुखराज के पश्चिम पेड़ के पश्चिम छज्जे से 66,000 कोस को पाट लिया। मध्य के पेड़ के छज्जों ने व दिशा के पेड़ के छज्जों ने
251 में छज्जा करके सब दिशाओं को पाट दिया। अब 251 भूम से लेके 750 भूम तक 40-40 कोस के छज्जे बढ़े। तो ये शोभा आगे करेंगे, कल करेंगे। मैं यहां तक की शोभा अच्छे से वापस विस्तार करती हूँ। ये देखिए, ये चौरस चबूतरा, 5 पेड़। इन पांचों पेड़ों ने, मध्य के पेड़ ने चारों दिशाओं की तरफ, दिशा के पेड़ ने बाहर की तरफ, दिशा से दिशा की तरफ और मध्य की पेड़ की तरफ छज्जे बढ़ाए। भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे बढ़े। लेकिन भूम दर भूम छज्जे बढ़ने के बाद भी जगह बाकी रही। अब देखिए यहाँ पर, इधर से 11 कोस का छज्जा निकला, इधर से 11 कोस का छज्जा निकला और भूम दर भूम 250 भूम तक निकला। और जगह हमारे पास 22,000 कोस की है, वो जगह कवर नहीं होगी, पूरी जगह बाकी रहेगी 16,000 कुछ। इसी तरह से दिशा के तरफ 16.5 16.5, 250 भूम के बाद भी जगह बाकी रहेगी। 250 भूम के बाद इनके ऊपर एक छत आ जाती है। 250 भूम के बाद इनके ऊपर एक छत आ जाती है। जैसे यहाँ पर 16 कुछ जगह बाकी रही, यहाँ पे 24 कुछ जगह बाकी रही। इन एक छत ने, इन एक छज्जे ने, कहीं छत ने गए उन जगह को पाट दिया। तो ये तो चौरस चबूतरे पर पूरी उतनी ही चौरस छत आ गई जितना अपना चबूतरा था 40,000 कोस का। अब इन पांचों पेड़ों के ऊपर एक छत हो गई। अब आगे विस्तार होना है इन पांचों पेड़ों का एक साथ, वो तो कल जानेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इन पांचों पेड़ों पे एक छत हो गई। ये छत तो हुई चबूतरे पर। अब हम देखेंगे, ये देखिए यहां से इस नक्शे से, ये पेड़ पश्चिम घाटी की तरफ छज्जा निकाल रहा है। ये पश्चिम घाटी इन पेड़ की तरफ छज्जा निकाल रही है। यहाँ छज्जा निकलता नहीं दिखा, वो यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, पश्चिम का पेड़ पश्चिम घाटी की तरफ और पश्चिम घाटी पश्चिम पेड़ की तरफ छज्जे निकाल रही है। अब यहां से इस पेड़ से चबूतरे की किनार 44,000 कोस, यहां से घाटी के चबूतरे की किनार 44,000 कोस, टोटल 88,000 का यहाँ फर्क है। 44 की इधर छज्जे निकली, 44 की इधर, 11 कोस जगह इधर कवर हुई, 11,000 कोस जगह इधर कवर हुई। यहाँ रहेगी 66,000 कोस की जगह। तो 250 भूम में ऊपर यहाँ पर एक लंबा पार्ट पड़ गया, 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। कोस कोस के अंतर पर दोनों तरफ थंब आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक सुंदर पुल। तो 250 भूम के ऊपर अभी तक ये पांचों पेड़ जुदे जुदे चल रहे थे, घाटी जुदा चल रही थी, बंगला जी जुदा चल रहा था। लेकिन 250 भूम के बाद इन पांचों पेड़ों में आप कहीं भी जा सकते हो। ये लंबे पार्ट से आप घाटियों में जा सकते हो, इन लंबे पार्ट से आप पुखराजी ताल में जा सकते हो। आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। तो आज यहाँ तक सुंदर साजी। अब इसमें 14 मेहराबें, 8 मेहराबें तो हमने जानी। मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ 4, दिशा से दिशा की तरफ 4, 8 मेहराबें तो हमने जानी। 6 मेहराबें ये शोभा हम कल करेंगे, इस शोभा को आगे रिवाइज करते हुए। तो 250 भूम तक की शोभा को हमने जाना आज। हुई शोभा क्लियर? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही गीता? आवाज नहीं आ रही, ईयरफोन हटा दो या तो। एक बार वापस ज्वाइन करो, एक बार वापस ज्वाइन करो, है ना, लीव करके वापस ज्वाइन करो। हाँ जी सीमा। हाँ जी दीदी। दीदी, जो नक्शा आपने भी सामने रखा हुआ है, इसमें अगर हम चौरस चबूतरा देख रहे हैं जो सेंटर में है, तो चौरस चबूतरे के ऊपर ही चौरस छत पड़ी है, वो 250 मोह, मतलब कि जब वो छज्जा बढ़ा है तो उस चौरस चबूतरे को ही कवर किया है सिर्फ, है ना दीदी? देखो, एक छत तो इस चौरस चबूतरे के ऊपर,
चौरस छत हम्म। आएगी, फिर उस चौरस छत को गोलाई आएगी, वो कल देखेंगे। अभी सिर्फ इतना माने कि जितना ये चबूतरा था 250 भूम के बाद उतनी छत आ गई। हाँ जितना दीदी, हमारे तो पास ये जो 44 444 को उसका छज्जा था ना, उतनी ही उसके ऊपर छत आ गई। जैसे पर यहाँ पे दीदी जो प्रियंका। नक्शा दिखा रहा है। नहीं, अब इतना क्लियर नहीं है ना, अब यहाँ पे देखो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक बार मैं दिखा रही हूँ दूसरा नक्शा। अब ये देखो छत आ गई ना इस चौरस चबूतरे के ऊपर, ये छत, अब इस छत को गोलाई दे दी। अब यहाँ छत नजर आ रही है ना, उसमें नजर नहीं आ रही थी। ये देखो हाँ सीमा, जी। इसमें छत हाँ नजर जी आ हाँ रही है जी। ना। अब इस छत को गोलाई दी जाएगी, वो गोलाई अभी नहीं बताई। अभी हम इतना मान के चले कि इन चौरस चबूतरे पर पूरी चौरस छत आ गई। हाँ जी दीदी। तो बस अब मैं बाहर यही से, सोची थी कि अब जो बाहर से बाहर से पेड़ सज्जा आएगा। अब बाहर से एक आ पेड़ रहा है। आएगा, हाँ इस जी हाँ जी। चौरस चबूतरे को गोलाई देगा पहलदार। और ये देखो इसने, प्रियंका ने दोनों नक्शे रखे हैं सामने। पहले देखो ये चौरस छत, फिर उसके बाद जब गोलाई होती है तो इस तरह से छत आ जाती है ना। ये शोभा मैंने अभी बताई नहीं, मैं हाँ हल्का जी। सा बता रही हूँ कि इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखो तो चौरस छत दीदी। पहले, ये हम्म। चौरस छत। अब इधर से देखो, ये देखो चौरस के ऊपर चौरस छत। अब ये देखो पेड़ अंदर गया और इसको पूरी गोलाई दे दी। ये देखो पेड़ सिर्फ 250 भूम में अंदर जा रहा है और इसको पूरी गोलाई दे देगा। तो दीदी ये जो चौरस छत और प्लस पेड़ का जो देखो यहाँ पे जो दिख रही है चारों तरफ जो कोने पार्ट दिए हैं इसने पेड़ ने। तो हम्म, दीदी ये फिर हमारी छत दो तरह की होगी, एक पुखराज के कलर में, एक पेड़ के कलर में, मतलब आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा उसका आता रहेगा साइड नहीं साइड में, नहीं, तब ऐसे नहीं, जाके ऐसे नहीं। ये देखो कठड़ा पहले बनेगा। तो ये चौरस चबूतरे पर एक चौरस छत आ गई, फिर यहाँ से हाँ वृक्ष जी। आया एक, उसने डालियों से इसको पूरी गोलाई दे दी। अब ये चबूतरा गोल हो गया, इस छत गोल हो गई, अब गोलाई में छज्जे बढ़ने हैं। तो ये तो अपनी जगह हो गई। अब ये जो पश्चिम की घाटी की तरफ है ना, ये दक्षिण तरफ है, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूरब। अब तीन तरफ तो पूरे 66,000 कोस के पाट पड़ रहे हैं। यहाँ तो तीन तरफ तो पूरे 66,000 कोस के एक लंबे पुल पड़ रहे हैं। यहाँ पे 33,000 कोस की जगह है, क्योंकि ये वृक्ष तो यहीं पर ही है पुखराजी रोस पर, इनका मिलान हो गया। तो ये तीन लंबे पार्ट हैं। तो ऐसा नहीं कि ये छत अलग और ये छत अलग, एक ही लेवल में है। ठीक है दीदी। हम्म, तो मतलब दीदी उसके नेक्स्ट जो शोभा बढ़ेगी वो गोलाई के बाद की बढ़ेगी फिर, है ना, वो हाँ पेड़ों अब, से पार्ट हाँ अब वो देगी उसके कल बाद की करेंगे फिर। वो शोभा, इसकी अभी छह ठीक है दीदी। मेहराबे भी, अभी 8 मेहराबे करी है, 6 मेहराबे कल करेंगे। ठीक है दीदी, हम्म, प्रणाम जी। गीता आ गए वापिस। दीदी जो ये हमारी छत बढ़ जाएगी 250 कोस पर, और इसमें बीच में चबूतरे पे जो जगह बचेगी उस पर तो छत ही पड़ेगी ना, और तो कुछ नहीं हाँ अलग उस से पे तो एक जोड़ेंगे। छत आ जाएगी ना पूरी। जो जगह बच गई यहाँ पर, हाँ है ना, जी। 16.5 कुछ बताइए, इधर भी बताइए 24,000 कुछ। तो उन पर पूरी एक छत पड़ जाएगी। ये देखो यहाँ पे इस नक्शे में वो क्लियर नजर आ रहा है। हाँ जी, वो मतलब अलग से कुछ नहीं है। वहां पे पूरी छत, बस एक हाँ छत जाए, लेकिन वो छत इतनी प्यारी होगी क्योंकि यहाँ पे 8 मेहराबे बता दी। तो हाँ ये जी। जो छत है ये सुंदर मेहराब रूप में, कि यहाँ खड़े हैं तो अपने को एक बड़ी विशाल मेहराब नजर आ रही है। ये 22,000 कोस की दूरी पे दो थंब मानो, और उन थंबों की एक सुंदर विशाल मेहराब, है ना। हाँ जी मधु दीदी। हम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी ये 88,000 कोस का जरा हिसाब बताना कैसे बैठता है, जो 66,000 का तो पार्ट पड़ गया, और ग्यारह ये देखो ग्यारह मैं दिखा रही हूँ। ये देखे, ये जो पश्चिम पेड़ है, हम्म। पश्चिम पेड़ से चबूतरे की किनार 44,000 कोस की दूरी पे है। हाँ जी ठीक इस है। पेड़ से, मतलब ये दिशा के पेड़ से चबूतरे की किनार 44,000 कोस की है, तो चारों तरफ बाहर की तरफ 40 कोस के छज्जे निकलते हैं। हम्म। अब ये जो घाटी की मोहल्लात है, 110 कोस में मोहल नहीं आते, 890 कोस में मोहल आते हैं। 110 हांस में, कोस नहीं, 110 हांस में मोहल हम्म। नहीं आते, 890 हांस में। टोटल अपने पास 1,000 हांस है ना। हाँ तो जी। 110 हांस की जगह यहाँ पर खाली है, 890 हांस में मोहल है। तो हम्म। 110 बराबर 44,000, ठीक है है ना। दीदी। अब यहाँ से जब छज्जा बढ़ा,
तो 44 की जगह इधर, 44 की जगह इधर, हाँ टोटल 88 की जगह। हाँ अब जी, हाँ ये भूम दर भूम 11 कोस, 44 कोस के छज्जे, यहाँ से भी 44 कोस के छज्जे, तो 250 भूम में दोनों तरफ से 11 11 हजार कोस पे छाया डलती है। ठीक है दीदी, इधर सब से इसको यहाँ से दिखाती हूँ, ये दूसरे नक्शे से। अब ये जो छाया डली ना, ये 11 हजार कोस में, इधर भी 11 हजार कोस में, लेकिन अब जगह रह गई अपने पास 66 हजार कोस। तो यहाँ पे एक लंबा पुल आ गया। नहीं, वो तो दीदी मेरे को समझ आ गया था, वो 88 हजार का ध्यान नहीं आ रहा हाँ था देखिए घाटी की तरफ से कैसे आएगा। हाँ, इधर घाटी की से, तरफ से 110 हांस में महल नहीं है ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, उससे। ठीक है, हम्म, ठीक है दीदी, ठीक है। प्रधान जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रतीक्षा। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि अ, तो ये जो पेड़ अपनी दिशा में जब बढ़ाते हैं तो उसकी शोभा थोड़ी कम है और यहाँ पे ज्यादा लंबा होता है। लाइक दिशा से दिशा 16.5 और दिशा से दिशा में मध्य का पेड़ 11, 11 11 कोस और घाटी की तरफ 44 कोस। 44। तो वो बड़ा होगा, राइट? बहुत बड़ा। इधर इधर तो वहां 4 गुना हो हाँ, गया, लगभग 4 गुना हो गया, राइट। मोटा विस्तार देखे तो। क्योंकि ना ये एक मतलब जैसे सिस्टमेटिक अगर अपन देखें ना, तो गिनती याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, दिशा मध्य से दिशा या दिशा से मध्य 22 हजार कोस का डिफरेंस है, तो दोनों तरफ से 11 11 कोस, टोटल 22 हजार कोस की ही 22 22 कोस की ही छज्जे बढ़ रहे हैं। इधर 33 हजार कोस का डिफरेंस, 16.5 इधर से, 16.5 इधर से, तो 33 कोस का छज्जा भूम दर भूम बढ़ रहा है। इधर 44, इधर से 44, 88, तो 40 + 40, 88 का ही छज्जा बढ़ रहा है। अब इसको अगर अपने को गिनती निकालनी है तो 250 वो में गिनती करने भी इतनी जगह कवर रह गई, इतनी बाकी रह गई। ये उसका भी पूरा मैंने यहाँ पे एक जगह हिसाब लिखा है, ये देखिए। 16.5 कोस की जगह बाकी रह गई, यहाँ पे 24,750 की जगह बाकी रह गई, 250 भूम के बाद। गीता। हाँ, दीदी प्रणाम जी। सीमा दीदी ने वही क्वेश्चन कर दिया तो मेरा आंसर आ गया उसमें ठीक है कि ठीक है। चौरस चबूतरा तो चौरस ही आएगा ये। और जो दक्षिण दिशा तरफ जो चह बचा है उस तरफ जो पेड़ों से 250 भूम पर ही मिलान हो जाएगा ना पेड़ों का। मिलान होगा, लेकिन वहां अभी तो ये जैसे अभी तीनों ये तरफ। मिलान बताया नहीं, क्योंकि यही 250 भूम पे ही रुक गई मैं। आगे ये पेड़ मिलान करेंगे। देखो यहाँ हम्म। तो 66 हजार के पार्ट पड़ रहे हैं, यहाँ पर 66 हजार का नहीं, 33 हजार तक यहाँ चबूतरे की किनार तक पार्ट पड़ेगा। और इधर जो ये वृक्ष है, ये तो बहुत नजदीक हम्म। है, 400 कोस के बाद ही है। 400 कोस पर, हाँ। 50 कोस की दूरी पर, 450 कोस की दूरी पर। तो ये भी भूम दर भूम छज्जे बढ़ाते हैं और फिर इनसे मिलान कर लेते हैं। और 250 भूम में वर्णन आता है, जुगलदास माझी की वृत्ति में ये वर्णन आता है एक जगह, कि ये जो पेड़ है ना, इसकी डाली सिर्फ 250 भूम के बाद स्पेशल कृपा करके आगे आती है और इस चौरस चबूत छत को गोलाई दे देती है। फिर गोलाई में छज्जे। हाँ जी सीमा दीदी। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही दीदी? प्रतीक्षा आवाज आ रही है क्या, देखना, या मुझे ही नहीं आ रही? नहीं, आप नहीं आ रही है उनकी आवाज। आवाज नहीं आ रही दीदी, ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? दीदी हटा दिया, अब आ रही है? अब नहीं ठीक है। आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैं लीव करके आती हूँ एक बार। एक बार लीव करके वापस आओ ना, आ जाएगी, एक बार लीव करके वापस आओ। हाँ जी सुरक्षा आंटी। आपने ये बताया ना 88 हजार कोस का, वो कैसे हुआ? दिशा से पेड़ से पुखराज की हाँ। चबूतरे की किनार 44 हजार कोस, घाटी की हाँ। मोहलाज से घाटी की अच्छा। चबूतरे की किनार 44 हजार कोस, तो 88,000 अच्छा, बन रहा है। 88,000 हो जाएगा, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब मिलान इनके साथ ही होगा, फिर गोलाई में आएगा। अभी इसको कल करेंगे, गोलाई में कल आएगी शोभा। हाँ, करो, ठीक है, ठीक। हम्म,
आई नहीं सीमा दीदी अभी। बाकी शोभा क्लियर है ना सुंदर सा जी? शायद नेट प्रॉब्लम है, अभी आई नहीं दीदी, है ना? आ गए। हाँ, जब तक अपन ये बढ़ते छज्जों की पिक्चर्स देखते हैं सारी। ये देखो, ये बढ़ता छज्जा मेहराब के रूप में नजर आ रहा है ना, पन्ना जी वाले उसमें। ये देखो बढ़ते छज्जे। यहाँ इस तरह से 8 मेहराबे। ये इस तरह से ना, ऐसे हर दिशा में 8 मेहराबे। हाँ जी सीमा दीदी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी, आ रही है प्रणाम आवाज अब? हाँ, अब आ रही है हाँ। हाँ जी। दीदी इसके 2 हाथ के नक्शे भी बने हुए थे ना, और आपके पास है? नहीं मेरे पास नहीं है, आप भेज दो या तो। मैंने ना अभी भेजे हैं, मैंने, आप देखना, आपके मोबाइल में भेजे हैं पर अच्छा, देखती हूँ 1 मिनट। होंगे आपके पास पहले हाथ के बने हुए। हाँ ये दीदी ये वाला है इसमें, मैंने रख रखा है, लेकिन ये कल करेंगे ना। अच्छा ठीक है है जरा। ना, अपने अभी सिर्फ 250 भूम तक किया ना। ये वाला हाँ जी छज्जा जो आप हाथ का अभी वो दोनों पश्चिम, तरफ हाँ से। जी हाँ। हाँ, ये हाँ जी मैंने वो आप शायद अभी इस। पश्चिम की घाटी का बता रहे थे ना, तब मैं अच्छा कह हाँ रही थी, हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन इसमें शायद मैंने रखा नहीं चलो इस हाँ वाले जी में। कल है, कल कोई रखती हूँ, बात नहीं इसमें कल रखा कर नहीं लेंगे, मैंने हाँ जी। हाँ। ठीक है नहीं, अब ठीक है। इसमें आ भी गया, मेरे पास थोड़ा इतना क्लियर भी नहीं था। हम्म, इसमें अभी नजर नहीं आ रहा मेरे को। हाँ देखते हैं सुंदर सा जी, एक जगह और है शायद, मैं खोलती हूँ। दीदी पश्चिम की घाटी करा दी आपने? पश्चिम की घाटी की तरटी हुई है अभी। ऊपर से भी घाटी तो नहीं कराई ना? हाँ और ऊपर ये से वो अभी नहीं हुआ। ऊपर वीडियो से भी अभी नहीं नहीं। आई हुई वो, वीडियो घाटी की तरटी की भी नहीं आई हुई। नहीं आ गई होगी वीडियो घाटी की तरटी की, मैं भेज दूंगी इतनी आपको, आ गई होगी। सुंदर सा जी जो पिक्चर अभी दीदी ने भेजी है ना, बहुत सुंदर है, मैं कल भेज वो देती हूँ यहाँ से उसकी पूरी पिक्चर, क्योंकि ये नक्शों में सही नहीं है वो अभी मैं सामने रख नहीं पा रही, कर रखती हूँ। 1 सेकेंड। अभी खोलती हूँ, खुल जाएगी अब। ये देखिए सुंदर सा जी, ये माने अपन दिशा का पेड़ है ना, ये देखिए इधर से ये दिशा का पेड़। भोम दर भोम देखो 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं, बढ़ता विस्तार ना, ये देखो यहाँ तक। ये 250 भोम तक की शोभा है यहाँ तक। ये देखो यहाँ तक, इधर से ये घाटी का बढ़ता विस्तार। अब इतने 250 भूमि में 11,000 कोस की जगह यहाँ कवर हुई, 11,000 कोस की जगह यहाँ कवर हुई। यहाँ पर 66,000 कोस का पुल पड़ गया। यहाँ पे 66,000 कोस का, 66,000 कोस का लंबा, 400 कोस का चौड़ा। अब उसके बाद फिर 44 कोस का छज्जा बढ़ा, इधर भी 44 कोस का, तो अब पुल थोड़ा छोटा हो गया। यानी इस भूमि में पुल 88 कोस कम हो गया। ऐसे भूम दर भूम पुल कम होते होते 1,000 भूम में इधर पश्चिम के पेड़ का यानी पुखराज का और इधर घाटी का एक मिलान हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो अभी कल हम करेंगे 6 मेहराबे, तो ये देखिए ये बड़ी मेहराब इस तरह से आएगी, है ना।
हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई और? हाँ जी प्रतीक्षा। तो दीदी, जो 44,000 का 44 कोस का पड़ता है 25वीं घाटी में, तो वो एक एक नहीं था पढ़ कर होगा, तीन तीन मोहलत और एक छज्जा ऐसा निकलेगा। हाँ, और एक जो साथ 44 कोस का होगा ना उसके 4 पार्ट्स कर लो। भीतर के 3 पार्ट्स में तो महल की 3 हारे, बाहर के पार्ट में छज वो दहलान है ना, दहलान, दहलान की बाहरी किनार पे थम हाँ, सुंदर बैठ के। लाइक हाँ, अब वो पेड़ में एक एक निकला था, एक छज्जा, और एक एक छज्जा निकलता था। नहीं, वहां और जगह वो कम थी ना, वहां जगह, हाँ हाँ वहां 11 कोस का निकला और 16.5 कोस का। लेकिन जब पेड़ ने बाहरी तरफ निकाला तो 44 कोस का ही निकाला ना। पुखराज की किनार तक, चारों पेड़ों ने जब पुखराज की किनार तक निकाला तो 44 कोस का ही निकला। तो वहां पे छज्जे तीन। बढ़ने क्लियर हो गए ना, कि छज्जा कैसे बढ़ता है, वो मेन शोभा है, वो क्लियर हो गई ना सुंदर सा जी, हाँ, क्योंकि नक्शे काफी क्लियर हैं अब। ये देखो प्रतीक्षा, जब ये बाहर की तरफ, ये चारों पेड़ जब बाहर की तरफ निकालेंगे ना, तब तो 44 कोस के, है ना। मध्य से दिशा, दिशा से मध्य में 11 कोस और दिशा से दिशा 16.5 कोस। वो तो समझ में आ गया, पर वो 11 जो 44 कोस निकालता है, तो वो लाइक तीन तीन महल और एक छज्जा ऐसा हाँ निकलेगा, मतलब एक 40 साम कोस का एक पूरा छज्जा नहीं आएगा, पूरा। छज्जे के साथ साथ 3 हार महल भी आ जाएंगे। हाँ, वही तीन हार ग्यारह में ग्यारह 3 हार कोस के महल भी आ महल हो जाए। जाएंगे ना, हम्म, 11 11 कोस के 3 महल हो जाएंगे। 3 महल आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली जगह मतलब पूरी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा सही करने का प्रयास है, यहाँ पर फिर सही है, यहाँ पर सही है, यहाँ पे ये नहीं है ना, तो अपन वो कल हाथ वाले से ही वापिस करते हैं। अभी हमारी 8 मेहराबें हुई, 6 मेहराबें बाकी हैं, फिर ऊपर 750 भोम की शोभा वो कल करते हैं। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जी जय। की जय।